राज्य मंत्री के दर्जा के साथ ये भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे और इसी तरीके से पार्टी के तमाम हमारे विधायक आने वाले दिनों में विधायकों की भी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार के पास ये समय नहीं है कि हम लोग ये कहें कि अब काम शुरू होगा। हम लोग जितने वादे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुगर मिल का मुद्दा अलग अलग मंचों पे मेरे द्वारा तो उठाया ही गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर चिंतित रहे। ये एक अहम विभाग की जिम्मेदारी हम लोग के पास है जिसके ऊपर फैसला पहली ही कैबिनेट में लिया गया है। आने वाले दिनों में शुगर मिल्स की स्थापना, उनको दोबारा से चालू कराना, उनको वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे प्रदेश को मिलेगा और 5 सालों के बाद जब पुनः हम लोग चुनाव में जाएंगे तो इस चुनाव में किए गए हर एक वादे को पूरा करते हुए पूरी जवाबदेही के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। जनता ने जितना विश्वास किया है मुझ पर, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में पिछले साल के अंतिम महीने में जब की थी, मैंने कहा था कि एक आभार यात्रा पर मैं खुद बिहार की जनता के बीच में निकलूंगा। उसकी भी रूपरेखा मोटा मोटी तैयार कर ली गई है। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी के नेतृत्व में इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द मुझे लगता है खरमास समाप्त होते होते तक आप सबके साथ उसको भी साझा किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 15 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार प्रदेश में यहीं पर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने दही चूरा का आयोजन रखा है। आज मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हुई, जहां उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ दही चूरा के भोज के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के तमाम साथियों को इसका निमंत्रण किया है। मैं आप सब से भी व्यक्तिगत तौर पर यह आग्रह करूंगा कि आप सब भी उसमें सम्मिलित हों और मकर संक्रांति से एक नई ऊर्जा, नई सोच, नए जोश के साथ हम लोग विकसित बिहार के निर्माण में सब मिलकर अपना योगदान दें। तभी 2047 तक हम लोग विकसित भारत बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा मनरेगा को लेकर एक केंद्र सरकार जो ला रही है वो मनरेगा को बेहतर करने के लिए, लेकिन फिर विपक्ष जो है जो मजबूती से खड़ा वो वही कह रहा है कि जो बोझ है राज्य पर लाखों करोड़ रुपया क्यों राज्य की चिंता कर रहे हैं? पूछिए ना, कितनी जगह सरकार है कि इनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकारें बता दीजिए ना, कितनी जगह है कि ये इतना परेशान हो रहे हैं। जो बड़े राज्य हैं बंगाल, तमिलनाडु जैसे, वो भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जवाबदेही को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हर योजना को अभी तक लाभ ही मिला है। जो हम लोग का अनुभव रहा है, हर योजना को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ मिला है।